नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से जीके के 50 प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है दुनिया की सबसे भारी है, ऑस्मियम। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम जो है दुनिया की सबसे हल्की धातु है, लिथियम। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम का सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम। और जो सूर्य का जो ऊर्जा का कारण है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही निर्भर है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो असम राज्य में पाई जाती है अहोम जनजाति। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल की शास्त्रीय नृत्य है कथकली, केरल की। अस्तोमा सद्गमय सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से ली गई है अस्तोमा सद्गमय की जो सुक्ति है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना हुआ होता है? तो टंगस्टन से बना हुआ होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला जो कि पंजाब में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है सर्वप्रथम फहराया गया था ओलंपिक का जो ध्वज है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन जो शब्द है क्रिकेट से संबंधित है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन को बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिया था वो श्रावस्ती में दिया था। हवाला क्या है? तो हवाला से क्या हम समझते हैं? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को ही हवाला कहते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार को ही हवाला के नाम से जाना जाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण का जो सबसे अधिक वेधन गामा किरण का ही होता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक जिसे नाबार्ड भी कहते हैं की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोटों पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य के उत्पादन से, मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है, एटा में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो पीरियोडिक टेबल है उसका निर्माण किया था मेंडलीफ ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगा खान कप जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खान कप, हॉकी से। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बन जाती है। मानव का जो किडनी में जो पथरी बनता है किस पदार्थ का बनता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बनता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो घेंघा जो रोग हो जाता है आयोडीन के कमी के कारण हो जाता है, जिसे हम गॉइटर भी कहते हैं। एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। दोस्त आप लोगों के लिए लगातार मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का 3 नाम है जिसे हम चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जान सकते हैं। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे NaHCO3 भी कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। जो वंदे मातरम है आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के रचयिता हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, गोल्डमैन पुरस्कार। विटामिन ई की
रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरोल है, जो है विटामिन ई का रासायनिक। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो जो नेफ्रॉन जो होता है गुर्दे या फिर किडनी का कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो प्लेसेंटा, जिसे गर्भनाल कहते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भाशय में पल रहे जो भ्रूण होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको प्लेसेंटा के द्वारा ही खाना मिल पाता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, एडम स्मिथ को। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने सर्वप्रथम ग्रहों की गति का प्रतिपादन किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? जो ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा होता है उसे अभिनव तारा, जिसे हम सुपर। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो चामुंडे राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जो जिसका रासायनिक नाम है Na2CO3। आवर्त सारणी जो है का निर्माण किसने किया था? मोस्ले ने किया था। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? मोस्ले ने। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम, वह बिल्कुल ही नॉर्थ पोल पे स्थित है, नॉर्थ पोल पर स्थित है ग्रीनविच। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति है आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है मौद्रिक नीति। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।